वेलकम बैक एवरीवन। अगर मैं आपसे कहूं कि ट्रेडिंग एक सिस्टमेटिक बिजनेस है तो आप उससे ज़रूर एग्री करेंगे। तो किसी भी सिस्टमेटिक बिजनेस को चलाने के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स हमें फॉलो करने ही पड़ते हैं। भले ही वो बिजनेस कितना बड़ा या कितना छोटा हो, कितना कॉम्प्लेक्स या कितना सिंपल हो, लेकिन बिना सेट ऑफ रूल्स के उस बिजनेस को सक्सेसफुली रन कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो उसी तरीके से ट्रेडिंग में भी सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल पैसा कमाने के लिए और इसको कॉन्टिन्यूअसली करते रहने के लिए हमें सेट ऑफ रूल्स की ज़रूरत होती है, जिसको फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसी बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने इस पूरे वीडियो को डिज़ाइन किया है। तो इस वीडियो कोर्स में हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स सीखने वाले हैं, यानी मैं टॉप 10-11 रूल्स डिस्कस करने वाला हूं, जिसके बिना ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अगर आप सारे सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स का इंटरव्यू करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको यही पता चलेगा कि घुमा फिरा के वो यही रूल्स फॉलो करते हुए आ रहे हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके ट्रेडिंग लाइफ को एक नए मुकाम तक पहुंचाएगी और आपको गलतियां दूर करने में आपकी मदद करेगी। इस वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है, इसीलिए मैं आप सभी से ये उम्मीद करता हूं और रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर करेंगे। देखिए, वीडियो लाइक करना लाइक नहीं करना वो आपके ऊपर है, आप चैनल सब्सक्राइब करते हो या नहीं करते वो आपके ऊपर है। लेकिन अगर आप वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करते हो तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये नॉलेज पहुँच पाएगी और जो रिटेल ट्रेडर की कम्युनिटी है उसका ग्रोथ होगा। तो मेरा एम केवल यही है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे और अगर पसंद आता है तो आप लाइक सब्सक्राइब तो कर ही देंगे, मुझे उसका पूरा विश्वास है। चलिए, अब ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करूँगा और इस वीडियो को स्टार्ट करना चाहूँगा। लेकिन आपको पहले मैं ये बता दूं कि इस वीडियो में मैं 10 से 11 रूल्स डिस्कस करने वाला हूं और वो सारे रूल्स ही इक्वली इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो ऐसा मत सोचिएगा कि पहला रूल इंपॉर्टेंट है दूसरा रूल इंपॉर्टेंट नहीं है। इसीलिए मैं ये उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो पूरी देखेंगे और उससे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि आप इस वीडियो को नोट डाउन कर लेंगे। तो नोट ज़रूर बना लीजिएगा इन रूल्स का और इनको दीवार के आगे चिपका के रखिएगा, कहीं भी चिपका के रखिएगा, ताकि लाइव मार्केट में जब आपसे गलतियां हो रही हों तो ये रूल्स आपके सामने रहे। चलिए, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जो फर्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल हमारा रहने वाला है वो ये है कि हमेशा आप अपने कंट्रोल में रहेंगे। जी हाँ, देखिए, मार्केट एक ऐसी चीज़ है जिसको कंट्रोल कर पाना इम्पॉसिबल है। आप इस बात से तो एग्री करते ही होंगे। मार्केट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती रहती हैं जो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। मान लो कभी कोई रेजिस्टेंस पर मार्केट खड़ा था, हमें लग रहा था कि इस रेजिस्टेंस पर ब्रेकआउट आना चाहिए, लेकिन मार्केट ब्रेकआउट ना करके वहाँ से रिवर्स करने लगता है। तो आपका सोचा हुआ मार्केट में नहीं हो रहा है। इस सिचुएशन में आप क्या करोगे? इस सिचुएशन में जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर है वो अपने आप को कंट्रोल करेगा कि अगर मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है तो वाई शुड आई टेक ट्रेड ऑन बाई साइड। मुझे बाई साइड का ट्रेड नहीं लेना है, मुझे अपने आप को कंट्रोल करना है। वहीं जो एक बिगिनर ट्रेडर रहता है, वो बिगिनर ट्रेडर क्या कहता है कि मुझे तो यहाँ पर सेल का ट्रेड लेना था या फिर मुझे तो यहाँ ब्रेकआउट का ट्रेड लेना था, बट मार्केट तो ब्रेकआउट कर नहीं रहा है, कोई बात नहीं, चलो मैं एक बाई का ट्रेड ले ही लेता हूँ, क्या पता मार्केट ऊपर निकल जाए। या फिर वो यहाँ पर सेल का ट्रेड लेने लगता है कि अरे मार्केट तो घूम रहा है, सेल का ट्रेड ले लो, मार्केट ऊपर जा रहा है, बाई का ट्रेड लो। मतलब वो अपने कंट्रोल में नहीं है, उसके जो इमोशंस हैं वो उस पर हावी हो रखे हैं। इमोशंस मतलब थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाता है उसको फोमो होने लगता है, फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाता है उसे ग्रीड आने लगती है कि अरे देखो मार्केट कितना ऊपर चले जा रहा है, मुझे तो प्रॉफिट लेना था, अब ऊपर जा रहा है, ब्रेकआउट कर रहा है, रेजिस्टेंस तोड़ रहा है। तो जो इमोशंस होते हैं ना, उसको आप कंट्रोल करना सीखिए। एक सिंपल बात यही है कि मार्केट आपके कंट्रोल में नहीं आ सकता है, लेकिन आप खुद, ये आप हो और आप खुद तो अपने कंट्रोल में हो ना। तो मार्केट में सफलता पाने का जो की है, कुंजी है, वो यही है कि मार्केट को कंट्रोल करने के चक्कर में मत जाइए। मार्केट हमेशा सुप्रीम होता है, आप अपने आप को कंट्रोल करने में जाइए, अपने आप को कंट्रोल करिए, आप मार्केट को भी कंट्रोल कर लोगे। जी हाँ, अगर आप अपने आप को कंट्रोल करते हो ना तो आपको पता है मार्केट में आपको कब अपना दांव खेलना है, आपका परफेक्ट सेटअप कब बन रहा है, आपके फेवर में प्रोबेबिलिटी कब है, ये आपको पता चल जाएगी। और अगर आप तब प्ले करने वाले हो तो मार्केट भी आपके अकॉर्डिंग ही मूव करने वाला है। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने ऊपर कमांड रखो कि जो मैं चाहूँ वही मैं करूँ मार्केट में, मार्केट जो मेरे से चाहे वो ना करवाए। मार्केट अगर एक बड़ी ग्रीन कैंडल बना के मेरे से बाई करवा रहा है तो मतलब मैं मार्केट के कंट्रोल में हूँ। तो ऐसा सिचुएशन एक प्रोफेशनल ट्रेडर कभी नहीं चाहता है। प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा ये कोशिश करता है कि हमेशा अपने आप को कंट्रोल में रखे, बाकी मार्केट में जो होगा होने दीजिए, उसके अकॉर्डिंग हमें एक्ट करना है। जब हमें चीज़ें समझ में आएंगी, हमारे सेटअप पे रहेंगी, हम काम करेंगे, जब नहीं रहेगी तब हम नहीं करेंगे। सेकेंड पॉइंट,
नेवर ट्रेड इन एक्साइटमेंट, फियर और कंफ्यूजन। यानी यहाँ पर मैंने 3 इमोशंस लिखे हैं। कभी भी आपको मार्केट में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट आए, एक्साइटमेंट आप मतलब फोमो कह लो या ग्रीड कह लो, बहुत ज़्यादा आप एक्साइटेड हो, आपको बहुत ज़्यादा मन कर रहा है ट्रेड करने का, आप तभी भी ट्रेड मत करो। आप कभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो, आप तभी भी ट्रेड मत करो। और कभी ट्रेड लेने से डर रहा है, तो डर लग रहा है, तो ट्रेड करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। यानी ये फर्स्ट पॉइंट का फॉलो थ्रू कह सकते हो। लेकिन इन तीनों, अगर ये तीनों जो इमोशंस है इसको एक शब्द में लिखा जाए ना, तो इसका एक फॉर्मल वर्ड होता है जिसे हम कहते हैं इंपल्सिव ट्रेडिंग। इंपल्सिव ट्रेडिंग मतलब बिना सोचे समझे आके ट्रेड करना। आप मेरे को एक चीज सिंपल बताओ, मार्केट का सबसे सिंपल फंडा मैं आपको समझाता हूँ। मार्केट में पता है आपको, आपका लॉस तभी हो सकता है जब आपने पैसा मार्केट में लगाया है। आप मानते हो ना कि जब तक आपका पैसा नहीं लगा है, जब तक आपने अपना कैपिटल डिप्लॉय नहीं किया है, तब तक आपका तो लॉस हो ही नहीं सकता ना। मार्केट आपके डीमेट अकाउंट से तो पैसा ले जाने वाला नहीं है। तो सिंपल बात ये ध्यान रखना चाहिए कि हम बिना सोचे समझे अपने कैपिटल को डिप्लॉय करेंगे ही नहीं। हम फियर में आके, एक्साइटमेंट में आके, ग्रीड में आके इम्पल्सिव ट्रेडिंग नहीं करेंगे। इम्पल्सिव ट्रेडिंग मतलब, मैं आपको अपना बात बताता हूँ, अगर मुझे कोई ट्रेड मान लो 11 बजे के आसपास करना है, तो मुझे ये 10-5 मिनट पहले से लगने लगता है कि अरे मेरा एक सेटअप बन रहा है, सेटअप बनने में टाइम लगता है, तो मैं पेशेंटली वेट करता हूं अपने सेटअप बनने का। फिर 10-5-15 मिनट बाद अगर सेटअप परफेक्ट बनता है तो मैं उसमें एक्ट करता हूं, तो मैं अपना ऑर्डर पंच करता हूं। और इसको इंपल्सिव ट्रेडिंग नहीं कही जाती है। इंपल्सिव ट्रेडिंग क्या होता है, मेरे मन में कोई भी प्लानिंग नहीं चल रही थी, कोई भी प्लानिंग नहीं थी प्राइस एक्शन की, कोई भी टेक्निकल एनालिसिस की प्लानिंग नहीं थी, बट सडनली मुझे मार्केट में एक कंडीशन दिखती है जिसके बेसिस पे मैं सडनली एक्साइटमेंट में आके ये डिसाइड करता हूं कि मुझे कुछ ट्रेड लेना चाहिए। और ये बहुत बुरी हैबिट होती है। एक चीज आपने ये देखा, क्या लॉस आपका तभी हो सकता है, आप ये कोट्स लिख लीजिएगा अपने नोट्स में, कि लॉस तभी होगा जब आप पैसा लगाओगे, जब तक पैसा नहीं लगे तब तक लॉस हो नहीं सकता। दूसरी चीज जो मैं मानता हूं यहां पर, कि पैसा तभी लगाओ जब पूरी तरीके से तैयार हो। सिंपल भाषा है, मतलब बिना मैं अपने एनालिसिस के ट्रेड नहीं लेने वाला हूं। अगर मेरी एनालिसिस नहीं थी, वहां मार्केट 200 पॉइंट, 300 पॉइंट, 400 पॉइंट भाग जाए, 400, 500, 600 रुपए भाग जाए, मुझे ट्रेड नहीं करना है वहां पर। अगर जिस दिन आप ये पेशेंस सीख जाओगे ना, जिस दिन आप इंपल्सिव ट्रेडिंग से बच जाओगे ना, उस दिन आपके बहुत सारे लॉसेस ऑटोमेटिकली खत्म हो जाने वाले। तो आप टॉप के 2 पॉइंट्स देख के समझ ही गए होगे कि ये वीडियो कितनी नॉलेजेबल होने वाली है। इसलिए नोट डाउन जरूर करते रहेगा और पूरा पॉइंट्स देख लीजिएगा। प्लीज नोट डाउन करते रहेगा, नहीं तो आप भूल जाओगे सारी चीजों को, और अगर आप भूल जाओगे तो फिर इन चीजों का कोई फायदा नहीं है। थर्ड पॉइंट, नेवर लीड द मार्केट, नेवर डू होप ट्रेडिंग। देखो, दो चीज होती है। पहली चीज क्या होती है कि ये मार्केट है, मार्केट आपको कोई सिचुएशन बना के देगा और उसके बेसिस पर हम यहाँ पर ट्रेड लेने वाले हैं। यानी पहले मार्केट जो करेगा, हम मार्केट के पीछे पीछे चल रहे हैं। अगर मार्केट हमें ब्रेकआउट देगा तो हम वहां पर कॉल बाई करेंगे, मार्केट अगर नीचे गिरेगा तो हम वहां पर सेल करेंगे। तो ये करते हैं प्रोफेशनल ट्रेडर्स, ये होते हैं प्रोफेशनल ट्रेडर्स। बिगिनर्स क्या करते हैं, बिगिनर्स को लगता है कि उन्हें सारी चीज़ें मालूम है। कई बार मार्केट रेजिस्टेंस के आसपास आके खड़ा होता है या सपोर्ट के आसपास आके खड़ा होता है, तो हमें लगता है अब तो यहाँ से ऊपर ही चले जाएगा, सपोर्ट लेके ऊपर ही चले जाएगा, ऐसा हमें लगता है। हम कोई कंफर्मेशन का वेट नहीं करते, हम इस चीज़ का वेट नहीं करते कि क्या मार्केट सच में वहाँ से ऊपर जाएगा। तो बिगिनर्स क्या करते हैं, बिगिनर्स को लगता है कि ये मार्केट है, ये मार्केट है और बिगिनर्स मार्केट को चला रहे हैं। यहाँ पर उन्हें लगता है कि जो वो सोचेंगे वही होने वाला है। तो हमें ये बिगिनर नहीं बनना है, हमें एक प्रोफेशनल ट्रेडर की हैबिट डालनी है कि हम मार्केट को लीड नहीं करेंगे, पहले हम मार्केट को वो चीज़ें करने देंगे जो हम सोच रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मार्केट ऊपर जाता है, एक ऐसा पैटर्न बनाता है, हमें दिख रहा है कि ये पोल एंड फ्लैग पैटर्न बना है, लेकिन जब तक मार्केट पोल एंड फ्लैग को कंफर्म करके ऊपर नहीं निकलता है, हम इस होप में कि मार्केट ऊपर ही निकलेगा, इस जोन में ट्रेड किए जा रहे हैं। कॉल बाई कर रहे हैं, पुट बाई कर रहे हैं, बाई कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, इसी जोन में, इस होप में कि मार्केट ऊपर चले जाएगा। तो इस होप वाली ट्रेडिंग को नहीं करना चाहिए, इसको हम होप ट्रेडिंग भी कहते हैं। नेवर डू होप ट्रेडिंग, यहाँ पर जो मैंने क्लियरली बताया हुआ है। तो होप ट्रेडिंग हमें नहीं करनी है, होप ट्रेडिंग हम बिगिनर्स को करने देंगे। आखिर बिगिनर्स गलती करेंगे तभी तो हम प्रोफेशनल पैसा कमाएंगे ना। तो हमें प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है, हमें मार्केट को लीड नहीं करना है, मार्केट को लीड करने देना है हमें। इसको गेसिंग भी कहते हैं। कुछ लोग जब मार्केट रेंज में रहता है ना, कुछ लोग तुक्का लगा रहे होते हैं कि अच्छा मार्केट तो ऊपर निकल जाएगा, मैं गेस कर रहा हूं। जब तक भाई मार्केट ऊपर नहीं निकला ना, मार्केट ऊपर नहीं निकलेगा, मार्केट को ऊपर जाने दीजिए, कंफर्म करने दीजिए, फिर आप बाई का ट्रेड ले लो। मार्केट ऊपर निकलेगा तो 2 पॉइंट के लिए थोड़ी निकलेगा, मार्केट 20 पॉइंट के लिए निकलेगा, 50 पॉइंट के लिए निकलेगा। तो उस हिसाब से आप ट्रेडिंग करिए तो ज़्यादा सही रहेगा। मार्केट में उस्ताद बनने की ज़रूरत नहीं है, ये बात मान लीजिए। मार्केट सुप्रीम होता है, उसको आप लीड नहीं कर सकते हो कभी। तो नेवर लीड द मार्केट्स। पॉइंट नंबर 4,
ऊपर के ही पॉइंट से मिला जुला पॉइंट है कि ट्रेड मार्केट बेस्ड ऑन योर कंडीशंस। देखो आपने कई बार लोगों को ये बोलते हुए सुना होगा कि आप मार्केट में अपना एज फाइंड करो। एज फाइंड करना क्या होता है? मतलब आप मार्केट में कुछ सेट ऑफ कंडीशंस बनाओ बेस्ड ऑफ योर टेक्निकल एनालिसिस की अंडरस्टैंडिंग, कि मार्केट में अगर एक्स वाई जेड कंडीशन बनती है तो मैं ए बी सी तरीके से एक्ट करने वाला हूँ। जैसे मुझे पता है कि मॉर्निंग में मैं जनरली रिवर्सल ट्रेड करता हूँ, तो मुझे पता है कि अगर मॉर्निंग में किसी एक तरफ मोमेंटम देके मार्केट रिवर्स कर रहा है तो मेरी ये फेवरेबल कंडीशन बन रही है ट्रेड लेने के लिए। तो किसी किसी दिन अगर मार्केट सीधा निकलने लगता है ना, तो मैं उस दिन पैसिव हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मार्केट ने आज मेरी कंडीशन नहीं बनाई है और मार्केट को मैं अपने कंडीशंस पर ही ट्रेड करने वाला ट्रेडर हूँ, तो मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं करूंगा। मार्केट अगर मेरे कंडीशन पे नहीं बैठा है ना, तो मैं सिंपली ये सोच लेता हूँ कि ये मार्केट मेरे लिए था ही नहीं, ये मार्केट किसी और के लिए था। जिस दिन मार्केट मेरे लिए होगा उस दिन मैं मार्केट को छोड़ूंगा नहीं, और जिस दिन मार्केट मेरे लिए नहीं होगा उस दिन मैं मार्केट को छेड़ूंगा नहीं। अगर आप इस बात को गांठ बांध लेते हो तो आप गलत जगह ट्रेड करने वाले नहीं हो। आपको पता रहनी चाहिए कि आपकी कंडीशंस क्या हैं। आपको दिखना चाहिए कि मार्केट, हाँ मार्केट मेरी कंडीशंस पर बैठा है तो ही मैं वहां पर ट्रेड करने वाला हूं। इस बात को आप ध्यान रखोगे तो आपसे इंपल्सिव ट्रेडिंग पूरी तरीके से बंद हो जाने वाली है। आपसे ओवर ट्रेडिंग भी पूरी तरीके से बंद हो जाने वाली है। ओवर ट्रेडिंग मतलब क्या होता है? ऐसे ट्रेड्स जो आप गलत जगह पर लेते हो, जहां आपकी एनालिसिस नहीं होती, आप वहां पर लेते हो। तो ओवर ट्रेडिंग भी हमें बंद करनी है, इंपल्सिव ट्रेडिंग भी हमें बंद करनी है। उसका एक ही सॉल्यूशन है कि मार्केट को हम अपने कंडीशंस पे ट्रेड करेंगे। आप खुद ही सोचो, ट्रेडिंग को लोग क्यों चुनते हैं? बोलते हैं ना कि यहां पर आप अपने ही बॉस हो। आप कहां अपने बॉस हो? आप तो मार्केट के गुलाम बनते जा रहे हो। जब मार्केट आपसे ट्रेड दिलवा रहा है, मार्केट जबरदस्ती आपसे ट्रेड करवा रहा है, तो आप तो मार्केट के गुलाम हुए ना। काहे का आप बॉस हुए यहाँ पर? तो आप अपना खुद का बॉस बनिए, मार्केट आपको ना चलाए, आप मार्केट में अपने आप को चला रहे हो, ऐसी कंडीशन होनी चाहिए। तो नेवर ट्रेड मार्केट बेस्ड ऑन मार्केट सिचुएशंस, ट्रेड ऑन बेस्ड ऑन योर कंडीशंस ओनली। फिफ्थ पॉइंट, नेवर टेक अ बिग लॉस। इससे ज्यादा जरूरी पॉइंट तो कोई हो ही नहीं सकता। जो हम ट्रेडिंग में बिजनेस करते हैं ना, इस बिजनेस की सबसे खराब बात यह है कि यहाँ पर एक बड़ा लॉस आपकी 100 प्रॉफिट्स के मेहनत को लेकर जा सकता है। जी हाँ, आपने 20 दिन 25 दिन पूरे मेहनत से पैसा कमाया है, लेकिन एक दिन भी आप वो पैसा गंवा सकते हो। इसीलिए हर एक प्रोफेशनल ट्रेडर के पास बहुत स्ट्रांग रिस्क मैनेजमेंट के रूल्स होते हैं कि वो किसी भी सिचुएशंस में बड़ा लॉस लेने के लिए तैयार नहीं है। आप इस कोट को ध्यान से पढ़ो और आप इसको लिख लेना, ड्रॉ डाउन्स कैन ड्रॉ यू डाउन। आप धीरे धीरे छोटा छोटा स्टेप रख के ऊपर बढ़ते हो, और एक खराब दिन, एक खराब ट्रेड आपके सारे मेहनत पर पानी फेर देता है। अगर रियल लाइफ में ऐसा हो तो वो बहुत ज्यादा डिमोटिवेटिंग हो जाता है, लेकिन ट्रेडिंग में अगर ऐसा होता है ना, तो वो हद से ज्यादा डिमोटिवेटिंग हो जाता है। जो इतने प्रॉफिट में आपने कॉन्फिडेंस कमाया था ना, वो सारा कॉन्फिडेंस आपका धराशायी हो जाता है। अगले ट्रेड्स में आपके जबरदस्ती लॉस होने स्टार्ट हो जाते हैं, आपका लूजिंग स्ट्रीक चालू हो जाता है, क्योंकि आपने एक ट्रेड में अपने आप पर कंट्रोल नहीं रखा। इसलिए गांठ बांध लीजिए कि कभी भी हमें बड़ा लॉस नहीं लेना है। आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूं। मान लो, खैर कभी किसी के साथ ऐसा हो ना, आप मान लो मेरे साथ ऐसा कुछ हो गया कि मैं वहां, मतलब मेरे फिंगर में, जो पांव की छोटी उंगली होती है, वहां पर एक इन्फेक्शन हो गया। मान लो छोटा सा इन्फेक्शन हो गया, और डॉक्टर ने मुझे कहा कि ये इन्फेक्शन बहुत तेजी से बॉडी में स्प्रेड कर सकता है, तो अगर आपको पूरे बॉडी को बचाना है तो आपको इस फिंगर को काटना पड़ेगा, एम्प्यूटेट करना पड़ेगा। तो आप क्या कहोगे? मैं आपके पास आया एडवाइस मांगने कि बताओ मैं क्या कहूँ, सर आप बताओ मुझे, मैं क्या करूँ, डॉक्टर मुझे ऐसा ऐसा कह रहे हैं। तो आप मुझे क्या कहोगे? आप 2 पल का भी वक्त नहीं लोगे, आप क्लियरली कहोगे कि उंगली कटवा दीजिए, जो डॉक्टर कह रहा है वही फॉलो करिए, क्योंकि बॉडी बचाना ज्यादा जरूरी है। तो ये बॉडी हमारा कैपिटल होता है, इस कैपिटल को सेव करना जरूरी है, और ये छोटा सा हिस्सा हमारा स्टॉप लॉस होता है। तो आप इतना छोटा सा हिस्सा अगर मार्केट को नहीं देना चाहोगे ना, तो ये कैपिटल आपकी चली जाएगी, और वो कैपिटल आपको इतना ज्यादा डिमोटिवेट कर देगी, इतना ज्यादा नीचे गिरा देगी कि फिर उठ के वापस खड़ा हो पाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिए कि कभी भी बड़ा लॉस नहीं लेना है। देखिए, एक क्वाड्रेंट हमेशा ध्यान में रखना चाहिए: स्मॉल लॉस, स्मॉल प्रॉफिट, बिग लॉस और बिग प्रॉफिट। तो यहां पर ये जो बिग लॉस वाला सेक्शन है ना, अगर आप इसको रिमूव कर दोगे तो आप ट्रेडिंग में बहुत कदम अपने आप ऊपर चढ़ जाने हो। बहुत सारे बिगिनर्स ऐसे हैं जो यहां पर यही गलती कर रहे होते हैं, और वो इसीलिए दुखी है। वो प्रॉफिटेबल हैं, उनकी एक्यूरेसी 60-70% है, बस जो 20-30% ट्रेड होते हैं ना, वो उनके इतने पैसे लेके चले जाते हैं कि उन्हें समझ में नहीं आता वो क्या कर रहे हो। इसलिए कभी भी बड़ा लॉस नहीं लेना है, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करिए। यहाँ पर मैं आपको दोबारा कहना चाहता हूँ कि आप चैनल
चैनल को सब्सक्राइब करिए, जाके चैनल को विजिट करिए, वहाँ पर आप देखिए मैंने रिस्क मैनेजमेंट पर भी कई सारी वीडियोस बना रखी हैं। आपको मैंने डिटेल में समझाया कि रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए। ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 5। प्लान योर ट्रेड, ट्रेड योर प्लान है हमारा 6th पॉइंट। देखो मॉर्निंग में हर रोज़ मैं लाइव आके आपको पूरा प्लान एक्सप्लेन करता हूँ कि आज दिन भर हम किस तरीके से ट्रेड करने वाले हैं। वो मैं क्यों करता हूँ, क्योंकि हर एक ट्रेडर का ये रूल होता है कि मार्केट खुलने से पहले हम ये प्लानिंग कर लेते हैं कि आज मार्केट में हमें किस तरीके से कामकाज करना है। हमें ये नहीं पता होता मार्केट किस तरीके से कामकाज करने वाला है, हमें पता होता है अपने लेवल्स, अपनी स्ट्रैटेजीज, अपने सेटअप्स और अपना प्लान। उसके बेसिस पर हम आज दिन भर काम करने वाले हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि मार्केट खुलने से पहले आप जिस भी इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करना चाहते हो आप वहाँ के लिए एक प्लान रेडी रखिए। अगर ब्लाइंडली 9 बजे सो के उठ के आप मार्केट में बैठ जाते हो बिना किसी प्लानिंग के और आपको लगता है कि आप पैसा कमा सकते हो, तो आप गलत हो। आपके अगेंस्ट ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो एक ट्रेड के पीछे हज़ारों डॉलर तो वो उसमें खर्चा कर देते हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं FII DIA, उसमें जो पैकेजेस लगते हैं वो करोड्स में लगते हैं। तो यानी वो कंपनी किसी एक आदमी को, 2 आदमी को, 3 आदमी को करोड्स में रुपए दे रही है कि तुम ऐसी स्ट्रैटेजीज बनाओ जिससे वो मार्केट में प्रॉफिट कर सके। तो आप जब मार्केट खोल के स्क्रीन पे बैठते हो ना, तो आप समझो स्क्रीन के पीछे ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो आपके अगेंस्ट लगी हुई हैं। तो आप सो के उठ के आके ट्रेडिंग करने लगोगे तो क्या आप इनको हरा पाओगे? नहीं हरा पाओगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप भी अपनी तरफ से पूरी प्लानिंग करो और स्ट्रैटेजिकली बहुत ज़्यादा एडवांस रहना पड़ेगा आपको, बहुत ज़्यादा तत्पर रहना पड़ेगा मेहनत करने के लिए। यहाँ पर एक और कोट बहुत ज़्यादा फेमस है ट्रेडिंग में कि होमवर्क इज़ द रियल हार्ड वर्क। मतलब यहाँ मार्केट में आपको मेहनत ज़्यादा नहीं करनी पड़ती है अगर आप घर से मेहनत करके आते हो। तो हर दिन आपको ध्यान रहे कि अपना होमवर्क डन करके आना है आपको। जिस भी दिन आपका होमवर्क नहीं हुआ ना, उस दिन आप दिन भर कितना भी हार्ड वर्क करते रहिए, आप एंड में प्रॉफिट लेकर नहीं जा पाओगे। आप जो टेस्ट है उससे कभी भी पास नहीं कर पाओगे। इसलिए फोकस ऑन होमवर्क, फोकस ऑन प्लानिंग योर ट्रेड्स। बैंक निफ्टी की एनालिसिस देखिए, मेरा लाइव सेशंस को ज्वाइन करिए और अपने से भी सीखिए कि ट्रेड को कैसे प्लान करना होता है और उस प्लान पर कैसे ट्रेड करना होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्लान तो कर लेते हैं लेकिन मार्केट खुलते ही प्लान धरा का धरा रह जाता है। वो लग जाते हैं अपने, मतलब मार्केट उनको चला रहा होता है बेसिकली। तो ऊपर के पॉइंट्स को ध्यान रखिए और अपने ट्रेड को प्लान करिए, फिर उसी प्लान को ट्रेड करिए। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाने वाली है अगर आप हार्डवर्क पर मेहनत करने वाले हो, होमवर्क पर मेहनत करने वाले हो। पॉइंट नंबर G, ऑलवेज कीप बिगर पिक्चर ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर इन योर माइंड। देखिए मैं चाहता था कि इसमें सारे साइकोलॉजिकल पॉइंट्स ही डालूं, लेकिन क्योंकि मैं भी एक प्राइस एक्शन ट्रेडर हूं तो मुझे लगा कि प्राइस एक्शन का भी एक पॉइंट तो ऐड कर ही देना चाहिए कि भैया चार्ट में घुस तो जाओ, आप चार्ट में छोटे छोटे डिटेल्स देखो भी, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट स्ट्रक्चर को मत भूलो। मतलब अगर आप बैंक निफ्टी 1 मिनट के चार्ट में भी ट्रेड कर रहे हो ना, तो उस 1 मिनट के चार्ट में एक्यूरेसी अच्छी पाने के लिए आपको 5-15 डेली चार्ट में एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। आप पहले डेली चार्ट से चीज़ों को एनालाइज करना स्टार्ट करो। मैं ये बता रहा हूँ क्योंकि वन ऑफ द मेरे बिगेस्ट लॉसेस के रीज़न यही रहे थे। स्टार्टिंग में जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी तो मेरा ध्यान हमेशा छोटे टाइम फ्रेम्स में रह जाता था। मैं वहाँ पर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ट्रेड करने में ज़्यादा विश्वास रखता था, पैटर्न ट्रेड करने में ज़्यादा भरोसा रखता था रैदर देन सीइंग द बिगर टाइम फ्रेम। बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट अप ट्रेंड में होता था, मुझे 1 मिनट के चार्ट में कोई ब्रेकडाउन दिखता था, मैं ट्रेड लेता था, मेरा स्टॉप लॉस हिट होता था। बट धीरे धीरे करके मार्केट से बहुत धोखे खाकर ये रियलाइज हुआ कि जब तक बड़ा पिक्चर, बड़ा टाइम फ्रेम क्लियर नहीं है, मार्केट स्ट्रक्चर के साइकिल्स क्लियर नहीं है, तब तक हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बड़ी मुश्किल से बन पाएंगे। छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करने के लिए भी बड़े टाइम फ्रेम पर पकड़ होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मार्केट की वोलेटिलिटी साइकिल में चलती है, मार्केट का बिहेवियर साइकिल में चलता है। वोलेटिलिटी कभी इंक्रीज होती है, कभी डिक्रीज होती है, कभी इंक्रीज होती है, कभी डिक्रीज होती है। मार्केट कभी बहुत ज़्यादा इरेटिक हो जाता है, कभी बहुत ज़्यादा प्राइस एक्शन फॉलो करने लगता है, कभी बहुत ज़्यादा ऐसे लंडिंग करने लगता है। तो ये साइकिल्स ही है ना जो आपको कॉन्टिन्यूसली पैसा कमाने में मदद करेंगी। नहीं तो आप पैसा कमाओगे, वो गवाओगे, फिर कमाओगे, फिर गवाओगे। तो एज अ ओवरऑल अकाउंट की कोई ग्रोथ नहीं होने वाली है। तो अकाउंट का ग्रोथ अगर करना है तो उसके लिए कंसिस्टेंसी पर फोकस करना होगा। और अगर कंसिस्टेंसी पर फोकस करना है यहाँ पर, तो हमें मार्केट स्ट्रक्चर के बड़े पैटर्न को ध्यान रखना पड़ेगा। अब जो हमारा अगला पॉइंट है वो भी कंसिस्टेंसी से ही रिलेटेड है। पॉइंट नंबर H, ट्रेडर्स फोकस ऑन कंसिस्टेंसी, गैम्बलर लुक्स फॉर जैकपॉट।
जी हाँ, अगर आपको कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग करनी है ना, तो बड़े-बड़े जैकपॉट्स के पीछे भागने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि मार्केट 70% टाइम साइडवेज ही रहता है। साइडवेज मतलब छोटे ज़ोन्स में ट्रेड करता हुआ मिलता है। तो जब मार्केट छोटे ज़ोन्स में है, तो आप बड़ा प्रॉफिट नहीं बना सकते हो, और अगर आप बड़े प्रॉफिट के पीछे भागते हो, तो बाय लक, बाय चांस आपको जैकपॉट कभी मिल भी गया, तो वो भी आप छोटे-छोटे करके गँवा देने वाले हो। इसीलिए अगर आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है, तो फोकस ऑन कंसिस्टेंसी, फोकस ऑन कि आप डेली अपना टारगेट्स पूरा कर रहे हो। आप एक टारगेट बनाओ, उस टारगेट्स को आप डेली पूरा कर रहे हो, आप डेली कुछ ना कुछ पैसे मार्केट से लेके जा रहे हो। अगर आप किसी दिन गवा भी रहे हो, तो उतना ही गवा रहे हो जितना आपके रिस्क मैनेजमेंट पे। ऐसे चीज़ों पे ना फोकस करें कि एक दिन बड़ा प्रॉफिट हो गया, बाकी दिन आपके पैसे जा रहे हैं क्योंकि आपको बड़ा प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। तो जैकपॉट जो है ना, वो आपको मिल जाएगा। जो ट्रेडर्स होते हैं वो भी जैकपॉट करते हैं, बट वो सिस्टमेटिक जैकपॉट्स होते हैं। वो उनके मार्केट के कंडीशंस पर बैठ रहे होते हैं, इसलिए उन्हें जैकपॉट मिल जाता है। वो मार्केट में जैकपॉट करने के लिए ट्रेड नहीं आते, जैकपॉट ट्रेड्स करने के लिए मार्केट में नहीं आते। उनका फोकस होता है कंसिस्टेंटली अपने टारगेट्स अचीव करना, जो कि एक अचीवेबल प्रैक्टिकल टारगेट होता है। तो फोकस ऑन कंसिस्टेंसी रादर देन लुकिंग फॉर जैकपॉट। जो हीरो जीरो ट्रेड करने वाले लोग होते हैं, वो यहाँ पर ध्यान से सुनिए कि हमेशा हीरो जीरो में हीरो नहीं होता है, जीरो भी हो जाता है। इसीलिए फोकस ये करना चाहिए कि हीरो जीरो नहीं जाना है, मुझे एक्सट्रीम्स नहीं पकड़ने हैं, मुझे डेली कुछ ना कुछ प्रॉफिट करके जाना है, मुझे अचीवेबल प्रैक्टिकल टारगेट्स बनाने हैं और उनको अचीव करने पे फोकस करना है। कभी कभी इसी प्रोसेस में आपको बड़े जैकपॉट्स भी मिल जाने वाले हैं। फोकस ऑन कंसिस्टेंसी, डोंट गो फॉर जैकपॉट्स। अब जो मैं नेक्स्ट पॉइंट बताने वाला हूं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसलिए भी ये जरूरी हो जाता है क्योंकि लोगों के बीच में एक अलग एक्सपेक्टेशन फैली हुई है। दरअसल हमें ये लगता है कि सक्सेसफुल ट्रेडर्स तो इमोशन को, मतलब जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं उनको तो इमोशन आता ही नहीं होगा। उन्हें कभी फियर, ग्रीड, फोमो, डर फील होता ही नहीं होगा, उन्हें कभी लालच लगता ही नहीं होगा। लेकिन ये बहुत गलत बात है। आप कितने भी बड़े ट्रेडर बन जाओ, कितने भी साल से आप ट्रेडिंग करते रहो, आप एक ह्यूमन हो, और ह्यूमन से इमोशंस हमेशा एसोसिएटेड रहेंगे। तो हमें इस पर फोकस नहीं करना है कि हमें इमोशंस खत्म कर देने हैं, हमारे अंदर से इमोशंस मर जाने चाहिए, हमें एक रोबोट बन जाना है, हमें इमोशनलेस हो जाना है। नहीं, हमें एक बहुत अच्छा मैनेजर बनना है इमोशंस के, कि हम अपने इमोशंस को इस तरीके से मैनेज कर पा रहे हों कि जब ज़रूरी हो तब वो इमोशंस आएँ, लेकिन जब उनकी ज़रूरत ना हो, जब वो मेरे लिए नुकसानदायक हो, जब वो मेरे लॉसेस का कारण बन रहे हो, तो मैं इतना उस पर कंट्रोल कर सकूं कि मेरे पास इमोशंस ना आए, मैं इमोशंस के फ्लो में आके कुछ गलत डिसीजंस ना लूं। इसीलिए हमेशा ध्यान रखिए कि आप आइडियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करिए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पर रोबोट नहीं बनना है, हमें इंसान ही रहना है। हमारी बहुत बड़ी ताकत होती है हमारी इमोशंस, बट हम इन इमोशंस पर कंट्रोल करना चाहते हैं। तो हमें एक प्रॉपर कंट्रोल करके एक बैलेंस बनाना है, ताकि हम ना ज़्यादा इमोशनलेस हो जाएं और ना ही इमोशंस में आके गलत काम करें। और ये जो बैलेंस है ना, ये ट्रेडिंग में केवल इमोशन में नहीं, सारी चीज़ों में आपको बनाना पड़ता है। आप एग्रेसिव कितना हो, कितना पैसिव हो, उसमें भी आपको बैलेंस चाहिए। आप ज़्यादा रिस्क ले रहे हो, आप कम रिस्क ले रहे हो, उसमें भी आपको बैलेंस चाहिए। आप बहुत ज़्यादा ट्रेड कर रहे हो, आप बहुत कम ट्रेड कर रहे हो, उसमें भी आपको बैलेंस चाहिए। तो कभी भी आप फंसते हुए नजर आओ ना, तो आप सोचो बैलेंस कहाँ मिलेगा मुझे, मैं बैलेंस की तरफ जाऊँ। दोनों एक्सट्रीम्स जनरली खराब ही होते हैं। लाइफ का भी यही फंडा है, लेकिन ट्रेडिंग में ये मल्टीप्लाई होकर लागू हो जाता है। तो अब से ध्यान रखिए कि हमें एक बहुत अच्छा मैनेजर बनना है, ठीक है? क्योंकि अगर हम इमोशंस को मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो हमसे गलत डिसीजंस होते हैं, ये नॉर्मल सी बात है। बट ट्रेडिंग कर रहे हैं, ट्रेडर बनना है, तो इमोशन को मैनेज करना पड़ेगा। इमोशनलेस बनने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये काम उतना मुश्किल नहीं है, आसान है। आप कोशिश करोगे तो ज़रूर हो जाएगा, बट अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए, और प्रैक्टिस से होता है। देखो, जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं ना, जैसे मेरा भी अभी इमोशन आता है, बट मैं अपने आप को समझा लेता हूँ कि इस इमोशन का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। आई हैव अ प्लान। अगर स्टॉप लॉस होता है तो भी मेरे पास प्लान है, मेरे प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है। अगर प्रॉफिट होता है तो भी मेरे पास प्लान है, मेरे प्लान के अकॉर्डिंग प्रॉफिट, और आई नो वेयर टू एग्जिट, वेयर टू बुक प्रॉफिट्स। तो इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। पॉइंट नंबर जे, जर्नल ऑल योर ट्रेड्स। देखिए, कोई भी बड़ी सी बड़ी कंपनी हो, मतलब मैं आपको बताता हूँ, आजकल के ज़माने में ऐसा कहा जाता है कि पहले, मतलब 1900 की बात कर लो, 19th सेंचुरी की बात कर लो, या आज से 20-25-30 साल पहले, जो दुनिया की सबसे वैल्यूएबल चीज़ मानी जाती थी ना, वो ऑयल मानी जाती थी। जिस भी देश के पास, जिस भी कंपनी के पास ऑयल के ऊपर कंट्रोल है, वो बहुत ही ज़्यादा कैपिटलिस्टिक कंट्री है, बहुत ही ज़्यादा पैसे वाली कंपनी है, अमीर कंपनी है, डोमिनेंट कंट्री है। तो लेकिन देखो, आजकल के ज़माने में पता है ऑयल को किससे बदल दिया गया है? ऑयल के जगह अब डेटा को माना जाता है। यानी जिस कंपनी के पास सबसे ज़्यादा डेटा है, लोगों का डेटा, चीज़ों का डेटा, जियोपॉलिटिक्स का डेटा,
साइंस का डेटा, किसी भी चीज़ का डेटा हो, जिस कंपनी जिस कंट्री के पास डेटा के ऊपर कंट्रोल है ना, वही डोमिनेट करने वाली है इन द कमिंग सेंचुरीज, कमिंग ईयर्स जो है। तो आप सोचो जब इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज जिनकी मोनोपोली है मार्केट में, वो भी डेटा पे इतना फोकस कर रही है, तो हम तो ट्रेडर्स ही है ना, हमें बड़े बड़े लोगों के खिलाफ फाइट करनी है, तो हम ही अपना डेटा कलेक्ट नहीं करते हैं। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने सारे ट्रेड्स को जर्नल कर रहे हो। जर्नल मतलब आपके पास एक ट्रेडिंग जर्नल होना चाहिए जिसमें आप जो डेटा चाहो, मतलब जो भी लगता है कि ये डेटा मेरे लिए यूज़फुल हो सकता है, ये डेटा मेरे लिए यूज़फुल हो सकता है, वो सारे डेटा उस जर्नल्स में होने चाहिए। तो ट्रेडिंग जर्नल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट काम है। आप उसे खुद से बनाओ, कॉपी पेन में बनाओ, स्क्रीनशॉट खींच के रखो, डिजिटली बनाओ, एक्सेल में बनाओ, कहीं भी बनाओ, डेटा आपके पास होना चाहिए। एक बात मैं बताता हूँ, ट्रेडिंग में ना आप हमेशा प्रॉफिट नहीं कर सकते हो, कभी कभी आपके खराब टाइम भी आएंगे, लूजिंग स्ट्रीक्स भी आएंगी। तो जब लूजिंग स्ट्रीक आती है ना, तब मैं जाके अपना जर्नल देखता हूँ कि पहले मैं क्या कर रहा था जिससे मेरा प्रॉफिट हो रहा है, या फिर 3-4 दिन से मैंने क्या गलतियां स्टार्ट कर दी हैं जो मेरे लॉसेस हो रहे हैं। फिर मुझे पता चलता है कि अच्छा ये चीज़ें हैं जो मैं बदल रहा हूँ, जो मैंने रियलाइज़ ही नहीं किया, बट फिर भी मेरे से वो चेंज हो रहा था। तो फिर मैं चेक करता हूँ कि क्या गलतियां हैं और उस गलतियां को सुधारता हूँ, और फिर उस लूजिंग स्ट्रीक से बाहर निकलता हूँ, वापस अपने ट्रैक पे आ जाता हूँ। तो जब चीज़ें साउथ जाने लगे तभी भी आपको इन ट्रेडिंग जर्नल्स की ज़रूरत पता चलने वाली है, उस टाइम तो और ज़्यादा पता चलेगी। तो लॉस जिस दिन होता है ना, उस दिन और ज़्यादा डिटेल में बनाओ कि क्यों लॉस हुआ मेरा आज। प्रॉफिट्स में भी बनाओ आप, बट लॉस में तो और ज़्यादा डिटेल में बनाना चाहिए। मैं आपको मोटिवेट इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि लॉस के दिन जर्नल्स बनाने का बेसिकली मन बिल्कुल नहीं करता है। अपनी गलतियाँ कौन ही लिखना चाहेगा कि यार मैंने इतनी ओवर ट्रेडिंग कर ली, ये गड़बड़ कर दिया, वो गड़बड़ कर दिया, कौन लिखना चाहेगा, आप ही बताओ। बट जर्नल्स लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, लॉस के दिन तो और भी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आई होप आज के बाद आप करोगे, मोस्टली सब कोई कर ही रहे होंगे, अगर नहीं कर रहे हो तो करो। और कोई कितना भी बड़ा, मतलब मैं अभी तक अपने सारे ट्रेड्स को जर्नल करता हूँ। जनरली लॉस वाले ट्रेड में तो मैं पूरा ऐसे लिख देता हूँ क्यों लॉस हुआ उसमें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करिएगा, उससे ज़्यादा ज़रूरी शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको लग रहा है ना वीडियो में कुछ भी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज़ किसी ना किसी को शेयर करिए ताकि उसकी भी मदद हो यहाँ पर। देखिए ये इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है। अगर आप लोग का मतलब इसमें रिस्पांस बहुत अच्छा आता है ना, तो मैं बहुत पॉइंट्स अभी बच रहे हैं, वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, इसका पार्ट 2 भी मैं लेके आऊंगा, लेकिन इसमें आपका रिस्पांस अच्छा आना चाहिए। लास्ट पॉइंट पर फोकस करते हैं, डिसाइड योर ट्रेडिंग गोल्स। आप ये बात समझो, बिना गोल के, बिना लक्ष्य के अगर हम किसी रास्ते में चलते रहे ना, तो हमें ये नहीं पता रहता कि कितनी तेजी से हमें चलना है, कि हमें उसमें जॉगिंग करना है या हमें दौड़ना है। अगर 100 मीटर की स्प्रिंट है तो आप भागोगे ना उसमें पूरे दम लगा के, और अगर वही 400 मीटर की मैराथन है तो आपको पता है किस स्पीड से दौड़ना है आपको। तो वो गोल डिसाइड करता है कि हमें किस स्पीड से आगे बढ़ना है। तो आपको भी ट्रेडिंग में अपने गोल्स बनाने पड़ेंगे। ये गोल्स किस चीज़ पे होने चाहिए? ये गोल्स एक्यूरेसी के होने चाहिए कि मुझे मार्केट में कितना एक्यूरेट होना है। ये गोल्स मनी के टर्म्स में होने चाहिए कि मुझे एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ द ईयर कितना आरओआई जनरेट करना है, कितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जनरेट करना है। ये गोल्स होना चाहिए कि आप कितना स्केल अप करना चाहते हो, कि अच्छा मैं अभी 200 क्वांटिटी ट्रेड कर रहा हूँ, मेरा गोल है 400 क्वांटिटी ट्रेड करने का। तो आप कितना ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हो, इसके भी आपको गोल्स बना के रखने चाहिए। तो अगर आपके पास गोल्स रहेंगे ना, तो आपको अपना क्लियर रास्ता दिखेगा कि अभी मैं 50 क्वांटिटी से ट्रेड करता हूँ, मुझे 500 ले जाना है, मेरे पास 6 महीने का टाइम है, मुझे किस तरीके से ग्रो करना चाहिए। तो जब आपके पास गोल्स रहेंगे तो आपके मन में सेटिस्फैक्शन भी आएगा। मार्केट एक ऐसी चीज़ है ना जहाँ पर पैसा बह रहा है। तो आप सोचो, अगर गंगा जी है, मतलब गंगा नदी है, वहाँ पर पानी बहते जा रहा है और आपको पता ही नहीं कि आपको अपने घर में कितने पानी की ज़रूरत है, तो आप गंगा जी में जाओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा मैं कितना पानी भर के लाऊं, 4 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर, कितना पानी लेके आऊं मैं घर में। आपको ज़रूरत 5 लीटर की है, आप ले आओ 50 लीटर, तो बाकी 45 लीटर तो बर्बाद होने वाले हैं ना। आपका इतना मेहनत गया, आपका इतना सोचा समझा वाला, मतलब जो भी आपने स्ट्रैटेजी बनाई यहाँ तक पहुँचने के लिए, सब बर्बाद हो गया। बट आपको क्लियर है कि भाई मुझे नहाना है, मैं तो अकेला ही हूँ, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 10 लीटर पानी चाहिए, चलो एक बाल्टी लेके चलता हूँ, सिंपली लेके आ जाता हूँ। आप सोचो कितनी चीज़ें सिंपल हो गई जो इतनी कॉम्प्लेक्स थी। तो इसीलिए गोल्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिना गोल के सक्सीड कर पाना मुश्किल होता है। तो ये कुछ 10 पॉइंट्स थे। आई होप जो आपको पसंद आए होंगे। वीडियो आपको पसंद आना, देखो ये तो कोई इंटरटेनमेंट वीडियो है नहीं जो पसंद आएगी, आपको समझ में आना चाहिए, आपको कुछ सीखने मिलना चाहिए। तो अगर सीखने आपको मिला है तो आप बोलोगे तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी बना दूंगा। बाकी आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर लिख दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें लाइव मार्केट में अपडेट करते रहता हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।